हेलो क्लास। इसके पहले वाली क्लास के अंदर हमने सीरीज़ पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना सीखा था। किस तरीके से सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाता है, वहाँ पे फ्लो होने वाली करंट किस तरीके से सॉल्व की जाती है। तो आज की क्लास के अंदर हम पावर कैलकुलेशन पढ़ेंगे। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पावर कैलकुलेशन के बारे में है कि किस तरीके से पावर को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो इसलिए हमको सबसे पहले पावर के फॉर्मूले हैं वो पता होना चाहिए। तो पावर के फॉर्मूले जो होंगे वो तीन प्रकार से पावर के फॉर्मूले होते हैं। एक्चुअली बेसिक फार्मूला तो एक ही होता है, बाकी के दो फॉर्मूले उससे डिराइव होते हैं। तो फर्स्ट जो मेन फार्मूला होता है पावर का वो होता है P=V/I। ओके, हेयर V इज़ वोल्टेज एंड I इज़ करंट। V यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, और I क्या चीज़ है, सर्किट में बहने वाली धारा। ओके, तो इनका जो गुणनफल होता है वो पावर कहलाता है। पावर की इकाई क्या होती है, वॉट होती है। इसको W या फिर वॉट इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसके अलावा V और I के अलावा अगर सर्किट में सिर्फ I गिवन हो, धारा दी हुई हो, प्रतिरोध दी हुई हो, या फिर सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, तो इस तरीके से जब फिर उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए फिर जब सर्किट के अंदर सिर्फ धारा दी हुई होती है, ओके, करंट गिवन होता है और रेजिस्टेंस गिवन होता है, तब पावर निकालने का सूत्र जो बनता है वो I² R बनता है। अब अगर बाय द वे आप एग्जाम में इसको भूल गए तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, बेसिक फार्मूला वही है P=V/I। अब यहाँ पर V जो है उसका फॉर्मूला पता है, इक्वल क्या, V=I/R होता है। तो V=I/R पुट कर दिया। अब I यहाँ पे एज इट इज़, अब I/I² हो जाएगा और यहाँ पर R, तो P=I²R इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसके अलावा सिर्फ V और R दिया हुआ है, तब किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, या फिर डायरेक्टली भी एग्ज़ाम में ITI स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर का जो सूत्र है कि वो कितना होता है। तो P=VI यहाँ पे रखा हमने। अब V को V ही पुट करा है, और I को फॉर्मूला होता है V/R। यहाँ पे मैं एक बार इनके फॉर्मूले लिख देती हूँ। V=I/R होता है, I=V/R होता है, एंड R=V/I फॉर्मूला होता है। ओके, तो I=V/R पुट करा है यहाँ पे, तो V/V हो गया, और ये R एज इट इज़, तो V²/R। तो तीन फॉर्मूला हो गए इसके। एक तो VI हो गया, एक P=I²R हो गया, एक P=V²R। इन सब की यूनिट क्या रहेगी, वॉट ही रहेगी। ओके, आइए इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि एक बैटरी लगी हुई है 18 वोल्टेज की, से एक लैम्प कनेक्ट है, उस लैम्प का रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम। तो अब सर्किट में करंट बह रही है इधर। ओके, ये कंप्लीट सर्किट हो गया। तो पूछा गया इसके अंदर कि सर्किट में बहने वाली धारा क्या होगी, और सर्किट ये जो लैम्प है वो कितनी पावर को यूज़ करेगा। तो एक एक पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो आई दे रखा है, आई निकालना है। आई इक्वल टू सूत्र पता है अपन को, V/R। ठीक है, आई इक्वल टू V/R। V गिवन है यहाँ पर 18, ये बैटरी का वोल्टेज, ये पूरा वोल्टेज इस लैम्प के अक्रॉस अपन को यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो 18 और रेजिस्टेंस दे रखा तीनों, तो 3×18 6 एम्पियर। यहाँ पे जो करंट आ जाएगी वो कितनी जाएगी, 6 एम्पियर आ जाएगी। अब P=VI पूछा है, तो V 18 पता है, यहाँ पे I 6 दे रखा है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। यहाँ पे इसकी यूनिट लगा दी वॉट। तो ये जो सर्किट जितनी पावर को, ये लैम्प जितनी पावर को कंज्यूम करेगा, वो पावर कितनी हो जाएगी, 108 वॉट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है कि एक 230 वोल्टेज विद्युत उपकरण जिसमें 3 एम्पियर मान की विद्युत धारा जा रही हो, तो उसकी शक्ति कितनी होगी। मीन्स एक कोई सा भी विद्युत उपकरण लिया हुआ है, उसमें 3 एम्पियर करंट ले रहा है और 230 वोल्टेज उसकी वोल्टेज रेटिंग है, तो पावर कितनी कंज्यूम होगी। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, जो भी डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है आप उसको एक तरीके से लिख लें यहाँ पे, और डायग्राम बन रहा हो तो डायग्राम बना लें। डायग्राम बनाने से न्यूमेरिकल ईजी हो जाता है। तो ये छोटे क्वेश्चन हैं, तो ये सिंपल इसका डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। P पूछा ही है, वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, तो P=VI फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अपन। V गिवन है 230, I×3, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 690 वॉटेज, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ये इतनी वॉटेज को यूज़ करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इस विद्युत उपकरण के लिए फ्यूज़ जो लगाते हैं ना सर्किट में, जस्ट एनर्जी मीटर के बाद जो फ्यूज़ लगता है, ठीक है, वो शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोड से एलिमेंट को, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको बचाने के लिए, तो फ्यूज़ से कितने एम्पियर का लगाएंगे। अब देखिए इसके अंदर जो ये भी कोई सा भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये जितने एम्पियर ले रहा है 3 एम्पियर, तो इसमें ऑप्शन गिवन है आपको कि कितने एम्पियर की ये करंट लेगा, 2 एम्पियर की लेगा, 3 एम्पियर लेगा, या 5 एम्पियर लेगा, या 15 एम्पियर लेगा। तो देखो अगर ये 3 एम्पियर का तो ये खुद ही है,
तो 2 एम्पियर का अगर अपन फ्यूज़ लगाएंगे तो 3 एम्पियर लेते ही ये मेल्ट हो जाएगा, तो इसका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये भी 3 एम्पियर का है कि 3 एम्पियर करंट खुद ही लेगा, तो 3 एम्पियर करंट आएगी तो ये भी वो हो जाएगा। 15 अगर एम्पियर पे टिक लगाते तो मतलब 15 एम्पियर करंट अगर आएगी, फ्यूज़ ईजिली उसको 15 एम्पियर को जाने देगा, तो फिर तो शॉर्ट सर्किट होने पे या ओवरलोड होने के ऊपर ये सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5 एम्पियर, कि 5 एम्पियर का यहाँ पर फ्यूज़ लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीटर जिसको 220 वोल्ट सप्लाई प्रदाय देने पर वह 10 एम्पियर की धारा लेता है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। वह इसके ना पावर लॉस की गणना करनी। एक बार वापस से देखते हैं क्वेश्चन को। एक हीटर है, उसको 230 वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया है और वो 10 एम्पियर की धारा लेता है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा और वह पावर लॉस के अंदर इसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले वही तरीका कि जो जो डाटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको लिख लें आप पहले। वोल्टेज दे रखा है 220, धारा ले रहा है वो 10 एम्पियर, 10 एम्पियर लिख दिया यहाँ पे। रेजिस्टेंस उसका निकालना है, रेजिस्टेंस के बारे में लिख दिया, और पावर लॉस निकालना है। ओके, ये फॉर्मूला करंट का फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था I²R, इसको पावर लॉस का फॉर्मूला भी कहते हैं अपन। तो रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, अपन को पता है R=V/I। अब वोल्टेज जो है वो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 220 वोल्टेज, तो 220 लिख दिया यहाँ पे। I दे रखी है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर लिख दिया इधर। ठीक है, जिसको काटेंगे अपन तो 22 ओम आ जाएगा। तो सर्किट जो भी हीटर है उसका रेजिस्टेंस कितने का होगा, 22 ओम का होगा वो। ओके, अब आगे इसके अंदर पावर लॉस निकालना है कि कितनी पावर को ये कंज्यूम करेगा, हीटर है कितनी पावर को कंज्यूम करेगा। तो I²R मैंने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, I²R। अब I क्वेश्चन में गिवन है 10 एम्पियर, तो ये 10 एम्पियर, इसका अपन यहाँ पे वर्क कर देंगे। रेजिस्टेंस दे रखा है इसका 22 ओम, तो ये 22 ओम यहाँ पे लिख दिया। इसको जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये 2200 वाटेज इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से पावर कैलकुलेशन के क्वेश्चंस थे।